आज सुनेंगे रामचंद्र के सबसे महान भक्त की कहानी। अयोध्या नगरी में आज एक विशेष सुबह थी। आकाश में सुनहरी धूप खिली थी। राजमहल के चारों ओर फूलों से सजे बाग महक रहे थे। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। धनु धनु, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अयोध्या खुशी का गीत गा रही हो, क्योंकि आज श्री राम का राज्याभिषेक था। लंबे वनवास और कठिनाइयों के बाद श्री राम लौटे थे अपनी अयोध्या, अपने प्रजाजनों के पास। अयोध्या की हर गलियों में, हर घर में दीपक जल रहे थे। बच्चे गीत गा रहे थे। राजमहल के विशाल दरबार में देवता, ऋषि मुनि और सभी योद्धा एकत्र हुए थे। सिंहासन के ऊपर रखी थी एक स्वर्ण राजदंड, न्याय और सत्य का प्रतीक। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तीनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पास ही सीता माता खड़ी थी, शांत मुस्कान के साथ अपने प्रभु की ओर निहार रही थी। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चार किया। आज से इस भूमि पर सत्य, प्रेम और न्याय का शासन रहेगा। राम राज्य का आरंभ हो। शंख बजा, नगाड़े गूंजे और सबके मुख से एक साथ स्वर उठा, जय श्री राम। राज्याभिषेक के बाद पूरा महल उत्सव की तैयारियों में लग गया। सबके लिए एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। देवता, वानर, भालू सभी आमंत्रित थे। महल के रसोई घर में अद्भुत दृश्य था। सोने की हांडियां, चांदी की थालियां और घी की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। ख्यात रसोइयों के बीच आज स्वयं सीता माता रसोई में थी। उनका लाल किनारे वाला सफेद साड़ी का पल्लू हल्का सा धुएं से धूमिल था, पर चेहरे पर शांति और ममता की आभा थी। सीता माता ने मुस्कुराकर कहा, आज सब लोग राजभोज में खाएंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ऐसा भोजन होगा जैसे अयोध्या का हर प्राणी तृप्त हो जाए। एक रसोइया बोला, माँ आप आराम कीजिए, हम हैं ना। सीता माता हंस दी। नहीं नहीं, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। प्रभु के राज्याभिषेक के दिन अपने हाथों से अन्न न पकाऊं तो मुझे संतोष नहीं मिलेगा। फिर शुरू हुआ पकवानों का पर्व। दूध की खीर, बेसन के लड्डू, चने की दाल, सब्जियां, दही, घी, मिठाइयां सब तैयार हुआ। 55 से भी अधिक व्यंजन थालियों में सजाए गए। रसोई की खुशबू पूरे महल में फैल गई। वानर सेना के सदस्य दूर से ही उस खुशबू को महसूस कर रहे थे, जैसे बच्चों की तरह उत्सुक हों। तभी दरवाजे पर एक मधुर आवाज आई। एक परिचित चेहरा, लाल कपड़ा बंधा हुआ सीने पर, हाथ में गदा और आंखों में सरल मुस्कान। पवन पुत्र हनुमान। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लक्ष्मण आगे बढ़े। आओ महावीर, आज भोज का दिन है, तुम्हारे बिना ये राजोत्सव अधूरा है। हनुमान मुस्कुराए। जहाँ प्रभु है मैं वहीं हूँ। आज तो मेरे प्रभु का राज्याभिषेक है, यह मेरा भी उत्सव है। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सीता माता बोली, हनुमान तुम बैठो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए अन्न परोसूंगी। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, माँ आप विश्राम कीजिए, मैं अपने हाथों से खा लूंगा। सीता ने ममता भरी मुस्कान से कहा, नहीं रे, तुम मेरे पुत्र हो, माँ ही तो अपने बच्चे को खिलाती है। भोजन शुरू हुआ। थालियों में गर्म भात, दाल, सब्जियां, मिठाइयां परोसी गईं। सब आनंद से खा रहे थे। पर तभी एक अजीब बात हुई।
हनुमान की थाली बार बार खाली हो रही थी। सीता माता ने फिर परोसा। माँ, थोड़ा और दीजिए। फिर भी कुछ क्षण बाद थाली फिर खाली। माँ, थोड़ा और दीजिए। तीसरी बार, चौथी बार सीता माता चकित हो गईं। यह क्या बात है? मेरा सारा भोजन तो लगभग समाप्त हो गया, फिर भी हनुमान भूखे हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, यह परीक्षा शायद महादेव की है। वह मेरी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। शायद मेरे प्रभु की भी कोई लीला चल रही है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा। हनुमान, तुम्हारी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? हनुमान ने सरलता से कहा, माँ, मुझे समझ नहीं आता, खाता हूँ फिर भी भूख लगती है। सीता ने आंखें बंद की, मन ही मन कहा, रघुवराय नमः। तभी उन्हें आभास हुआ, हनुमान की भूख अन्न की नहीं, राम नाम की है। उसके भीतर की आग भक्ति की है, जो कभी तृप्त नहीं होती। सीता मुस्कुराई, हाथ उनके सिर पर रख दिया। हे हनुमान, अब बस करो। जो तुमने खाया है उसमें पूरी अयोध्या का आशीर्वाद मिला हुआ है। हनुमान ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। रसोई घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे देवता आशीर्वाद बरसा रहे हों। भोजन के बाद श्री राम दरबार में बैठे। सभी देवता, सेनापति, मित्र उपस्थित थे। श्री राम बोले, आज मैं अपने मित्रों और सहयोद्धाओं को आशीर्वाद देना चाहता हूं। उनके बिना ये राज्य, ये विजय असंभव थी। उन्होंने एक एक कर सबको उपहार दिए। सुग्रीव को स्वर्णमाला, अंगद को रत्नों का कवच, विभीषण को मोतियों का मुकुट। सब आनंदित थे, लेकिन हनुमान शांत खड़े थे। दूर से प्रभु की ओर बस देख रहे थे। राम भी देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। शायद ये भी कोई लीला थी। हनुमान के मन में विचार आया, प्रभु, क्या मैंने कोई गलती की? क्या आपने मुझे भुला दिया? उनकी आंखें भर आईं। सीता माता ने यह देखा, वह धीरे से उठी, अपने गले की मोतियों की माला उतारी, राम की ओर देखा और मुस्कुराई। प्रभु, क्या मैं यह माला किसी को दे सकता हूँ? राम ने कहा, निश्चय ही, जिसे तुम प्रिय मानते हो उसे ही दो। सीता माता आगे बढ़ी और बोली, यह माला मैं उसे देना चाहता हूँ जो मेरे प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है, जो राम के नाम के सिवा कुछ नहीं जानता। मैं यह हार पवन पुत्र हनुमान को अर्पित करता हूँ। सभागार तालियों से गूंज उठा। हनुमान आगे बढ़े, माला ली, पर तुरंत ही उसे तोड़ दिया। सब स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण बोले, हनुमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राम मौन थे, सीता भी चकित। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, इस माला में आपका नाम नहीं है। जिस वस्तु में राम का नाम नहीं, वह मेरे गले में रहने योग्य नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। राम बोले, हनुमान, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे शरीर के भीतर राम का नाम है? हनुमान ने सिर झुकाया। हाँ प्रभु, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने अपने वक्ष पर हाथ रखा और एक झटके में सीना चीर दिया। सभागार में सब स्तब्ध रह गए। उनके हृदय के भीतर राम नाम स्वर्ण अक्षरों में चमक रहा था। राम की आंखों से अश्रु बह निकले। वह दौड़कर हनुमान को गले लगाकर बोले, हनुमान, तुम केवल भक्त नहीं हो, तुम मेरे प्राण हो। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं के वीणा संगीत गूंजने लगे। राम ने कहा, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुख में नहीं रहेगा। जो जैसे भी सक्षम होगा वह दूसरों की सेवा करेगा। यही होगा राम राज्य। सबके मुख से गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान शांत भाव से बैठे, प्रभु के चरणों में सिर झुकाए। उनके हृदय से निकली प्रकाश रेखा पूरे अयोध्या में फैल गई। भक्ति की ज्योति, प्रेम की ज्योति। उस दिन से लोग उन्हें पुकारने लगे, राम भक्त हनुमान। अयोध्या का वह राज्याभिषेक केवल एक उत्सव नहीं था, वह एक शिक्षा थी कि भक्ति केवल प्रणाम करना नहीं, भक्ति है निस्वार्थ प्रेम। जहां मैं नहीं रहता, केवल राम रहते हैं। हनुमान ने दिखाया, भक्ति का अर्थ सेवा नहीं, भक्ति का अर्थ है हृदय की शुद्धता। और राम ने सिखाया,
सच्चा राजा वही है जो अपने भक्त को अपने हृदय में स्थान देता है। शाम हुई, अयोध्या के पश्चिम आकाश में सूर्य ढल गया। महल में दीपक एक एक कर जल उठे। सीता माता मुस्कुराकर हनुमान की ओर देख रही थी। हनुमान प्रभु के चरणों में बैठे थे, आंखें बंद, हृदय में शांति। हल्की हवा चली, मंत्र ध्वनि गूंजी, जय श्री राम, जय हनुमान। आकाश में तारे चमक उठे, जैसे वे भी कह रहे हों, भक्त के अन्न में प्रभु का प्रेम और प्रभु के प्रेम में भक्त की मुक्ति।